नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई दिन बुधवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय ने चैंपियंस नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। चैंपियंस पोर्टल का काम क्या होगा? अगर मैं मेन मोटो की बात करूं, इधर उधर की बातों को छोड़ करके, तो जो उत्पादन और राष्ट्रीय आय है देश की, उसे बढ़ाने का काम करना। और दूसरी चीज़, छोटी इकाइयाँ जितनी भी स्थापित हैं सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग में, जितनी भी छोटी इकाइयाँ हैं उनको बड़ा करने का काम चैंपियन पोर्टल पर जाकर के आप वहाँ पर मदद ले सकते हैं। मदद क्या, एक तरीके से ये पोर्टल नियंत्रक का कक्ष करेगा, काम करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितनी भी शिकायतें होंगी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग संबंधित शिकायतें होंगी, समर्थन होगा, प्रोत्साहना होगी, जो भी मदद करने का काम करेगा, तो यहाँ पर चैंपियंस पोर्टल पर जाकर के आप ये सब ले सकते हैं। ठीक है, मेन मोटो आप याद रखें, उत्पादन व राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और छोटी इकाइयों को बड़ा करना, अगर लिखने के दृष्टिकोण से समझें आप। ठीक है, तो चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस विभाग के मंत्री की बात करूं मैं, तो नितिन जयराम गडकरी जी वर्तमान में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग के मंत्री हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? देखिए, 6,195 करोड़ रुपए जारी करने का मेन काम जो रहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव को कैसे, जो विभिन्न 14 राज्यों को चयन किया गया, उनको कैसे किस तरीके से धनराशि दी जा सके, जिससे वो अपनी चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा दवाइयाँ संबंधित सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर सकें। ठीक है, तो उनमें से कुल चयन किया गया 14 का। तो 14 ऐसे राज्य हैं जिनका चयन किया गया, जिनके लिए 6,195 करोड़ रुपए जारी किया गया है। तो कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट पर नजर डाल लेते हैं फटाफट। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह धनराशि जारी की गई। 15वें वित्त आयोग ने बोला कि इन 14 राज्यों के लिए धनराशि जारी की जाए जो मूलभूत सुविधाओं से मिल पाए, या उनको मूलभूत सुविधाओं से अपनी लड़ पाएँ। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं विभिन्न? तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट राज्य शामिल किए हैं, जैसे केरल 1276 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश 952 करोड़ रुपए, पंजाब 638, असम 631, आंध्र प्रदेश 491, पश्चिम बंगाल 417 और उत्तराखंड 423। तो कुछ इतने इतने करोड़ रुपए कुछ विभिन्न राज्यों को जारी किए गए हैं। तो 15वें वित्त आयोग के सिफारिश पर जारी किए गए। जाहिर सी बात, आप सबको कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिनकी आयोग की सिफारिश पर यह धनराशि जारी की गई 14 राज्यों को विभिन्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है 12 मई को। ब्रिटिश नागरिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें द लेडी विद द लैंप के नाम से भी जानते थे, ये घायल सैनिकों की मदद के लिए जानी जाती थी। और अगर बाकायदा बात करें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में मनाने की बात, तो पहली बार इसे प्रस्ताव पारित किया गया 1953 में मनाने के लिए, लेकिन 1953 से नहीं मनाया गया, ये मनाया गया 1965 से। रेगुलरली 12 मई को मनाने का काम मिला उन्हें 1974 से। 1974 से इसे प्रतिवर्ष 1974 से 12 मई को ही मनाया जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई फैक्ट की क्यों मनाया जाता है 12 मई को। कुछ रिपोर्ट्स आई हुई हैं, रिपोर्ट के ऊपर देख लेते हैं। WHO और अन्य कुछ सहयोगी संगठन है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट। मैं लिख दे रहा हूं फटाफट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ आंकड़े हैं, फटाफट आप ये हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार क्या डेटा आया हुआ है? विश्व में नर्सों का औसत निकाला गया है। तो विश्व में 10,000 नर्सों के ऊपर जो कुल संख्या मानी गई, एवरेज, वो मानी गई है 36.9, यानी कि कह सकते हैं 37 नर्सें कितने के ऊपर काम करती है? लगभग 10,000 के ऊपर। कुछ वैश्विक आंकड़े, जैसे कि अमेरिका सबसे बेहतर स्थिति में, कि 10,000 नर्सों के ऊपर अमेरिका 83 नर्सें रखता है, यानी कि 83 नर्सें काम करती हैं उसमें। ठीक है, अफ्रीका की मैं बात करूं तो अफ्रीका की स्थिति सबसे खराब है। अफ्रीका की 10,000 नर्सों के ऊपर 8.7, यानी कि केवल कह सकते हैं 9 नर्सें काम करती हैं 10,000 लोगों के ऊपर। तो ये तो बात हो गई वैश्विक स्तर पर। कुछ भारतीय संदर्भ में बात कर लेते हैं। भारतीय संदर्भ में बात करें तो लगभग 1.56 मिलियन नर्सें भारत में कार्यरत हैं। दूसरी चीज़, जिनमें पेशेवर के रूप में मात्र 67% हैं, जो मूलभूत सुविधाओं को, सारी चीज़ों को जानती हैं नर्सों के रूप में। क्योंकि नर्सें हमारे जीवन के लिए बहुत ही कह सकते हैं अहम हिस्सा है मेडिकल सेक्टर के लिए। और प्रत्येक वर्ष भारत में 3,22,827 नर्सें ग्रेजुएट हो जाती हैं। ठीक है, बाकायदा उनको काम भी नहीं मिल पाता है। 3,22,827 नर्सें ग्रेजुएट होती हैं प्रत्येक वर्ष। तो ये तो भारत के संदर्भ में हो गया। थीम आप याद रखिएगा इस वर्ष की, नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ, ये इस बार की थीम थी 2020 की। ठीक है, तो ये फैक्ट था। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में ई नाम प्लेटफॉर्म पर कितनी मंडियों को जोड़ा गया? देखिए, नई मंडियों को जोड़ा गया, याद रखिएगा। तो कुल जो नई मंडियों को जोड़ा गया उनकी संख्या हो चुकी है 117, यानी कि 117 नई मंडियों को जोड़ा गया है।
और अब वर्तमान में देश में ई मंडियां जो हो गई, ई नाम मंडियां हैं, मैं हमारी पूरी बात बता दूंगा, 662 हो गई हैं। यानी कि ये आपका कह सकते हैं ई नाम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां पर आप क्या कर पाएंगे, अपनी मंडियों को आसपास देख पाएंगे, कौन सी मंडी हमारे नज़दीक है, वहां पर हम चीज़ों को बेच सकें जा करके, ठीक है। अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको 4-6 दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था कि ई नाम प्लेटफॉर्म पर अभी हाल ही में 200 मंडियों को जोड़ा गया जहां पर आप अपनी खाद्यान्न को बेच सकते हैं। देखिए सभी मंडियों को ओपन कोरोना वायरस के लिए इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि सभी जगह पर ऐसी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं, ठीक है, हर मंडी को नहीं खोला जा सकता है ड्यू टू इस वायरस के कारण ही कह सकते हैं। तो 200 मंडियां भी नई जुड़ी हैं, तो टोटल मंडियों की देश में संख्या हो गई 962, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये तो बात हो गई इसकी। अगला है अटल पेंशन योजना को कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो अटल पेंशन योजना के कुल 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है। 9 मई 2015 को इसे कोलकाता में लॉन्च किया गया था, इस योजना में है क्या, 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना में पात्र हैं। दूसरी चीज़, जब वो 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें 1000 से लेकर के 5000 तक की पेंशन लाभ मिलेगा। याद रखिएगा भारत में लगभग 2,23,54,028 लोगों ने ये अटल पेंशन योजना का तहत रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है हालांकि, लेकिन आप याद रखिएगा अटल पेंशन योजना के भी हाल ही में 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9 मई 2015 को यह कोलकाता से लॉन्च की गई थी और 60 वर्ष पश्चात इस योजना में 1000 से 5000 तक का पेंशन लाभ मिलता है, ठीक है। ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कितनी विभिन्न श्रमिक ट्रेनों का संचालन किया है। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने कुल 366 ट्रेनों का संचालन किया जो कि विशेषकर श्रमिक ट्रेनें होंगी। हालांकि कल नई घोषणा की गई है, उसमें 12 अलग अलग रूटों पर ट्रेन चलाने की बात करी गई है, ठीक है, यात्री ट्रेनों के लिए, तो एक अलग बात है। लेकिन 366 जो श्रमिक ट्रेनें होंगी उसमें 4 लाख प्रवासी लोगों को क्या किया जाएगा, लाने का काम किया जाएगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 4 लाख प्रवासी लोग लाए जाएंगे भारतीय रेलवे की जो श्रमिक संचालन ट्रेन की जा रही है, ठीक है। भारतीय रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी हैं, तो ये बात हमें याद रखनी है। अगला है, कर्नाटक में श्वसन स्वास्थ्य में जागरूकता के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। एक्चुअली कर्नाटका में नहीं कह सकता हूँ, बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन द्वारा हाल ही में श्वसन जागरूकता के लिए एक प्राणवायु कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये आपका प्राणवायु कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। देखिए होता क्या है, जो कोविड-19 के प्रभाव के कारण हाइपोक्सिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब ये हमारे ऊतक होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया ना हो इसीलिए श्वसन स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत मजबूत रखना है। देखिए होता कैसे है, जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन खुद को जोड़ लेते हैं, कह सकते हैं जोड़ लेते हैं आरबीसी और हीमोग्लोबिन, तो क्या करते हैं श्वसन प्रक्रिया में रोधक बन जाते हैं, और रोधक बन जाते हैं तो हाइपोक्सिया जैसी कह सकते हैं स्थितियां बन जाती हैं। जब ऊतकों में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है व्यक्ति मरने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए प्राणवायु नामक एक श्वसन स्वास्थ्य कार्यक्रम जागरूकता के लिए चलाया गया है कर्नाटका द्वारा, ठीक है। कर्नाटका के सीएम और गवर्नर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कौन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत व मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो अभी हाल ही में बेंगलुरु के, ये आपका सी, मैं आपको ग्राफ दिखाई दे रहा हूँ, सॉरी पिक्चर दिखाई दे रहा हूँ जिससे आप पूरा क्लियर हो पाए। ये है बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे कह सकते हैं कि भारत व मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, क्षेत्रीय कह सकते हैं अपने रीजनल क्षेत्र में बेहतरीन हवाई अड्डे के रूप में उभरा और उसे स्काई ट्रैक्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये आपका है बेंगलोर का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये बात भी हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद पर कार्य नियुक्त किया गया है इंदुशेखर चतुर्वेदी को। इफ़ यू रिमेंबर कि मैं आप लोगों ने मैं बताया था बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में भी नए सचिव पद पर नियुक्ति हुई है, ठीक है। सूक्ष्म लघु व उद्यम मंत्रालय में विभाग में भी नए सचिव का नियुक्ति हुई है, तो उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। 2 सचिव इससे पहले नियुक्त हो चुके हैं, ये है तीसरे इंदुशेखर चतुर्वेदी। इन्होंने रिप्लेस किया है आनंद कुमार को।
और इसके जो नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो हैं राजकुमार सिंह। तो इतनी छोटी-छोटी बातें हैं, बट आपको ये याद रखना है, इंदु शेखर चतुर्वेदी नए सचिव पद पर कार्यरत हुए, नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय पद पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने पैरालंपिक खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो अभी हाल ही में दीपा मलिक जी ने, आप सभी लोग दीपा मलिक को जानते हैं, ये रही दीपा मलिक जी। और दीपा मलिक के ऊपर क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस 2019 में, ठीक है, याद रखिएगा, जो इसी वर्ष हालांकि क्लियर हुआ था। अभी मेंस वगैरह चल रहे हैं चीज़ें, तो ये याद रखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस वर्ष इन्हें दिया गया, या राजीव गांधी खेल रत्न से भी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो पैरालंपिक खेलों में उन्होंने भाग लिया, पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। अब ये भारतीय पैरालंपिक समिति में काम करेंगी, पैरालंपिक खेलों से संन्यास लेकर के भारतीय पैरालंपिक समिति में पदाधिकारी के रूप में काम करेंगी। और अगर मैं बात करूं, इनके द्वारा कुल 58 पदक जीते गए हैं विभिन्न अलग अलग, और इंटरनेशनल लेवल पर 23 पदक जीते गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर 23 पदक, और अन्य पदक जो अपने नेशनल या राज्य स्तरीय 58 पदक जीते हुए हैं। और 2019 में, इसी पिछले 2 वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित हुई थी। अगर मैं बात करूं भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव की, तो जो ऑप्शन संख्या वहां पर ए लिखा हुआ है, गुरशरण सिंह जी। गुरशरण सिंह जी क्या हैं? भारतीय पैरालंपिक समिति के महासचिव हैं, और भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। तो ये था आपके आज के 10 क्वेश्चन। कैसा लगा आज का आपका सेशन, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कुछ भी पूछना हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, आपको जरूर मैं उत्तर करूंगा। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।